जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मनोज कुमार साहू, लेक्चर इन फिजिक्स, नालंदा प्लस टू साइंस कॉलेज, बरहमपुर, गंजाम, ओडिशा। Today I am going to start with totally second year syllabus, physics syllabus, CHSE pattern, and also discuss the mark pattern, means totally mark distribution of CHSE examination of physics। तो देखिए फिजिक्स होची के लिए होची हमर गोटे रॉयल सब्जेक्ट जोडे कि फिजिक्स सब्जेक्ट इज इंपोर्टेंट फॉर फर्दर स्टडी, हायर स्टडी। एमडी बीटेक रे मध्ये फिजिक्स रो एप्लीकेशन रहउची, मेडिकल पर्पस भी एप्लीकेशन रहउची, एंड हम पीएचडी करिया नले बीएससी करो जोथि मध्ये फिजिक्स सब्जेक्ट हमें नॉट आउट बेसी इंपोर्टेंट होची। तो फिजिक्स होची के लिए रॉयल सब्जेक्ट। तो देखिया फिजिक्स रो कोन एप्लीकेशन को देखो, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग करिया पले सिलेबस ऑफ फिजिक्स। टोटल सिलेबस ऑफ फिजिक्स रा पले 10 यूनिट होची। 10 यूनिट रे फर्स्ट यूनिट रे कोन होची, काई हमें जे कोन से काम करिया पड़ो त डिटेल जानियो पड़ो। तो इनिशियल हम फर्स्ट रे कोन करिया पड़ो, सिलेबस रे कोन टॉपिक अछि फर्स्ट रे सारा जानियो पड़ो। तो फर्स्ट टाइम देखियो टोटल फिजिक्स सेकंड ईयर सिलेबस रे 10 टा यूनिट अछि। यूनिट 1 यूनिट 2 इन ए टाइप ऑफ यूनिट 10 10 टा यूनिट अछि। तो यूनिट 1 में को चैप्टर जो अछि देखो बोले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सिमिलरली आवर चैप्टर कोन अछि बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। Similarly, Unit 2 contains two chapters: current, electricity, and thermal effect of electric current. And जो राउंडिंग मार्क करछि पिले सेटा होछि लॉन्ग क्वेश्चन। को चैप्टर रो केतरा लॉन्ग क्वेश्चन अछि तो सेटा को इंडिकेट करछि राउंडिंग मार्कर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रे 6 लॉन्ग क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रे 5 लॉन्ग क्वेश्चन इज देयर। Similarly, in current electricity there is 6 long question and the thermal effect of electric current as 1 long question. Similarly, Unit 3 containing two chapters: magnetism and matter and magnetic effect of current, magnetic effect of electric current. This chapter is very important for second year physics students. This is very important. Similarly, Unit 4 containing electromagnetic induction and alternating current. And electromagnetic induction containing 1 long question, alternating current containing 6 long question. Similarly, Unit 5 electromagnetic wave and there is also containing 1 long question. So Unit 6 is the optics part, जोटा कि सब टीचर मानकर सब स्टूडेंट्स मानकर फेवरेट चैप्टर होची ऑप्टिक्स, जोटा मार्क फेचिंग प्लस 2 रे माने सिलेबस भलो मार्क आसता है। तो देखो पहले ऑप्टिक्स पार्ट देखिया तो रे ऑप्टिक्स रे हम 5टा चैप्टर होची: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ए टाइप 5टा चैप्टर होची। तो सिमिलरली सेकंड टा होची पहले वेव ऑप्टिक्स, तार सेकंड पार्ट होची वेव ऑप्टिक्स। जस्ट एबे वर्ष 2 वर्ष रे ऐड हेछि इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो एटा होची वेव ऑप्टिक्स। तो एथरे हम 3टा लॉन्ग क्वेश्चन आसलो, जोटा कि इंटरफेरेंस रे 2टा लॉन्ग क्वेश्चन अछि, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आउडे सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस अछि। तो सिमिलरली डिफ्रैक्शन रो अछि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड पोलराइजेशन अछि। ए टाइप टोटल चैप्टर 3टा अछि। तो सिमिलरली देखिया यूनिट 7 रे देखिया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन अछि, जोटा कि एटा भी न्यूली ऐड हेछि। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन रे कोन अछि पिला हमर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अछि, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन अछि, जोटा कि also बेसी इंपोर्टेंट ही पारे लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेविएशन, जर्नल एक्सपेरिमेंट ए सब जगह अछि। Similarly, Unit 8 रे हमर अछि एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स। This chapter is very easy for you because ए कोर्स गुडा का तमे 9th क्लास 10th क्लास से तम पढथो, तेनु इट इज इजी फॉर यू। Similarly, 9th यूनिट 9 रे देखियो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अछि। कोन अछि सेमीकंडक्टर। ए चैप्टर मध्ये बेसी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट रहइबो, जोटा कि फर्दर स्टडी पे तम बीटेक रे पढि देखियो जिवा नले हाई स्टडी देखियो जो। तो ए चैप्टर बेसी इंपोर्टेंट एंड आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मध्ये ए चैप्टर क्वेश्चन आसता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जोटा कि हमर अछि पीएन जंक्शन डायोड अछि, रेक्टिफायर को टाइप यूज होछि, ट्रांजिस्टर ए सब जेनर डायोड, फोटो डायोड ए सब जगह अछि। तो सिमिलर यूनिट 10 रो अछि कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम मींस कोन बिले डाटा कम्युनिकेट हो गोटे जगह ओडी जाय, तार विषय जहा अछि टेलीकम्युनिकेशन ए सब जगह होछि हमरा कम्युनिकेशन सिस्टम जीवो। आ एथिरे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसे पले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिसेरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सेट और मिसे लॉन्ग क्वेश्चन आस्पारे हला। तो हमें टोटली देखियो जी बराबर। तो देखो तो न्यूमेरिकल से देखियो जे पले स्टूडेंट्स हम देखियो जी वाले तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आस्तो पले इंपोर्टेंट करंट रिलेटेड
जोटा कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल ए सब ऊपर आसी एंड आउ न्यूमेरिकल देखियो जे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म ऊपर आसी एंगल ऑफ दी मैग्नेटिज्म और बायर्स लॉ ऊपर आसी एंड अल्टरनेटिव करंट बेसी अधिक न्यूमेरिकल आस्ता होची बिले 1 मार्क देखबो ना 2 मार्क देखबो सिमिलरली ऑप्टिकल पार्ट रो मींस जोटा कि लेंस एंड मिरर ऊपर मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला ऊपर ने क्वेश्चन आस्ता होची न्यूमेरिकल क्वेश्चन आस्ता होची एंड इंटरफेरेंस रो हमर जो फ्रिंज विड्थ ऊपर या डबल स्लिट टेस्ट पर फ्रिंज विड्थ ऊपर मध्ये क्वेश्चन आसी तो नेक्स्ट देखियो जे एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स रो मध्ये न्यूमेरिकल आसी का ऊपर बाइंडिंग एनर्जी ऊपर बाइंडिंग एनर्जी नेक्स्ट आ का ऊपर आस्ता हमर जो बार्मर सीरीज अछि पासन सीरीज अछि से सब ऊपर क्वेश्चन आसी एंड इलेक्ट्रॉन्स देखियो जीवा तो हमर आसी अल्फा बीटा रो रिलेशन ऊपर आसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल को बेस करी मु पूछ अल्फा बीटा रो न्यूमेरिकल आसी एंड एमिटर करंट आई एंड बेस करंट आई भी ए ऊपर क्वेश्चन आसी तो एति को होछ हमर न्यूमेरिकल पार्ट रो आसी क्वेश्चन तो नेक्स्ट देखबा पहिले हमें इंडिविजुअली इस टॉपिक ऊपर लिटिल बिट टिके कोइ जेबी आज लिटिल बिट कोइ एंड फर्दर क्लास में डिटेल ए सब डिस्कशन करियो तो फर्स्ट देखो पहिले यूनिट 1 में कोन अछि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो देखो पहिले चार्ज मींस कोन पहिले चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बुझा पड़ला जोडा कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो आजकल ताड भी स्मॉलेस्ट यूनिट बालानी जोडा कि क्वार्क डेवलपमेंट माने प्रोड्यूस होछि और जोडा कि अपवर्ड डाउनवर्ड अछि ता विषय हम डिटेल पढियो फर्दर नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कोठी डेवलपमेंट होला जन साइंटिस्ट थिले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तान कोन बोले गोटे ग्लास रॉड नेले ग्लास रॉड को निगरी का सहित गोटे पेपर सहित रबिंग करे तो रखिले तो ग्लास रॉड कोन हला गोटे चार्ज बॉडी होला तो सिमिलरली आउथरे कोन बोले प्लास्टिक गोटे नेले प्लास्टिक को मध्य नेले का सहित रबिंग करेले पेपर सहित रबिंग करे तो सी भी गोटे चार्ज बॉडी होला तो मन सपोज भाबो ये ग्लास रॉड ये मन होची प्लास्टिक तो जेतो पाखा पाखी हैंगिंग कर रखा होला झुली रखिले तो ता भीतर कोन होला बोले अट्रैक्शन होला तो सिमिलरली ग्लास रॉड को ग्लास रॉड रखिले पाखा पाखी कर रखिले तो से रिपल्शन होला प्लास्टिक को प्लास्टिक भीतर रखिले तो से भी रिपल्शन होला तो से एथरु कंक्लूजन पाइले जे तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज थाई पारे गोटे हबो पॉजिटिव चार्ज हबो आ गोटे होचे नेगेटिव चार्ज तो तांके ता मत देथिले फर्दर हम डिटेल क्लास रे डिस्कशन करिया तो नेक्स्ट कोन हम देखियो जिया गोटे न्यूट्रल बॉडी कोन होचे पहिले इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होची इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होची तो बेसिकली हम देखियो जिया चार्ज मींस कोन इलेक्ट्रॉन गोटे बॉडी रे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होला तो से केस रे बॉडी कोन हबो पॉजिटिव चार्ज हबो ओवर ए न्यूट्रल बॉडी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ए न्यूट्रल बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ए न्यूट्रल बॉडी तो इट इज नेगेटिव चार्ज तो बॉडी चार्ज होची कोथि पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज आर फिक्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो गोटे बॉडी पॉजिटिव चार्ज ही पाइयो और नेगेटिव चार्ज ही पाइयो बुझे पड़ला बोले तो चार्ज रो देखियो जिबा में तो चार्ज को हमें सिंबल द्वारा q द्वारा रिप्रेजेंट करिया तो q इक्वल फॉर्मूला कोन पले q इक्वल it तो q द्वारा एंड तार एसआई यूनिट होची पले कोन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम c द्वारा c लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करे कैपिटल c कूलम तो कूलम होची एसआई यूनिट ऑफ चार्ज तो एडा थिला पले चार्ज विषय पढले हला नेक्स्ट देख हमें फील्ड मींस कोन पले हमें जे हम घर पाख हम घर रहउचे घरे हमें जहा काम करले भी जहा करले जतिको एरिया जे हमें रहउचे जहा करले भी होछ तो सेडा होचे हमर फील्ड बा हम घर लिखउचे तो सिमिलरली गोटे सोर्स चार्ज नहीं हबो सोर्स चार्ज मींस कोन जर मैग्नीट्यूड अधिक थियो गोटे सोर्स चार्ज से जतिको मॉडिफाइड रीजन जाय तो मॉडिफाइड स्पेस जाय गोटे टेस्ट चार्ज ऊपर फोर्स एक्सपेंस कर पाइयो तो ताकू सेतिको मॉडिफाइड रीजन काम कोन करिया पले इलेक्ट्रिक फील्ड करिया कोन करिया इलेक्ट्रिक फील्ड करिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो टोटल देखियो जे फार्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला कोन लिमिट q0 टेंड्स टू 0 f by q0 मींस एडा होचे तार फार्मूला इक्वल टू लिमिट q0 टेंड्स टू 0 f by q0 मींस कोन बुझला q0 होचे पले टेस्ट चार्ज जोडी की टेस्ट चार्ज सबले कोड होचे ऑब्जर्वेशन जोडी की फोर्स अप्लाई करा हबो तो एडा होचे पले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला तो आर यूनिट कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट कोन हबो पले न्यूटन पर कूलम तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम डिटेल में पढ़िया क्लास नेक्स्ट देखियो हमें देखो सेकंड टॉपिक होची पले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल मींस तुम पढ़थियो फर्स्ट ईयर पढ़थियो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोन पढ़थिलो गोटे बॉडी को यूनिट मास को गोटे जगह इनफिनिट टू दैट पॉइंट को आने पे जति को हमें वर्क करछे तो सेडो हम कहथले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहथले। तो सिमिलरली एटी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहछ इलेक्ट्रिक लागला मींस द अर्थ चार्ज गोटे यूनिट चार्ज टू फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट को आने पे जति को अमाउंट रे हमें वर्क करबा तो सेति को अमाउंट वर्क हम कोन करे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करे मींस कोन एडी पिले ने है गोटे सोर्स चार्ज ने है एडा कोन है गोटे टेस्ट चार्ज ने है तो ये आर चार्ज होच पॉजिटिव आर मतलब टेस्ट चार्ज रो यूनिट माने रिप्रेजेंट करे पॉजिटिव था तो ये पाक इनफिनिट रो एडी इनिशियली कोथला इनफिनिट होतला इनफिनिट टू दैट पॉइंट पे आने पे हम कोन करे किछि वर्क करे काई वर्क करले पले या ऊपर फोर्स अप्लाई करछ तो एडी कोन होतो रिपल्शन होतो रिपल्सिव फोर्स होतो तो सी या डॉसी बुझा पड़छ ना तो एडी हम किछि वर्क करछ तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन का कोन होय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होय। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो फॉर्मूला कोन V = W/Q एटा होछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस गोटे चार्ज को इनफिनिट टू दैट पॉइंट आने पे जति को अमाउंट ऑफ वर्क करा हो तो ता कोया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सबले मन रखले पोटेंशियल सबले गोटे पॉइंट को फाइंड आउट करा जे दीटा पॉइंट फाइंड आउट करिया तो ता पोटेंशियल डिफरेंस होय जिन एग्जांपल पोटेंशियल मन सपोज एटी ए पॉइंट कोन आला सिना आउडे कोन नि आला बी पॉइंट आला तो ए पॉइंट जे पोटेंशियल आने कोन हो v ए हो बी पॉइंट आने आले कोन हो vp हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कोन आसे डेल्टा v = vp - va हला एडा होछ पोटेंशियल डिफरेंस बुझा पड़लो पोटेंशियल यूनिट जा पोटेंशियल डिफरेंस रो मध्य यूनिट ता तो पोटेंशियल यूनिट कोन पिले वोल्ट पोटेंशियल यूनिट कोन आसियो w रो होछ जूल q रो होछ कूलम तो जूल पर कूलम और कोन हो वोल्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ 50 तो क्वेश्चन व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल 50 कोन लिखो वोल्ट लिखो हला। नेक्स्ट देखो चैप्टर पिले नेक्स्ट चैप्टर अछि हम कैपेसिटेंस नेक्स्ट चैप्टर देखो कोन अछि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कोन बोले हम जन पूछे ए पिलार मेमोरी एतिको ये मन रख परियो सी तार सतिको मेमोरी अछि सत्य रख परियो स्मॉल रीजन भीतर। सिमिलरली कैपेसिटर हम जो फ्रेंड रे कैपेसिटर लागुछि तो छोटे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लागुछि तो कैपेसिटर काम कोन बोले ये चार्ज स्टोर करी आनी रखियो बुझा पड़छ ना कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस हला व्हिच कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए स्मॉलर पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर कर रखो मींस कोन देखो ये वन और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं चाहे एडी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं छे तो आकु जदी हमें कोन करिया कनेक्ट करिया बैटरी द्वारा का से तो कनेक्ट करले गोटे बैटरी द्वारा जदी हम कनेक्ट करा तो कोन हो पहले पॉजिटिव चार्ज आसी के एडी रहबो पॉजिटिव चार्ज गोटे साइड रहबो और गोटे साइड नेगेटिव चार्ज रहबो। तो टोटली देखियो बेसिकली देखियो वाले कैपेसिटेंस रो काम हम चार्ज को स्टोर करियो से कोन करियो चार्ज को सेपरेट करी रखियो और एनर्जी को स्टोर करी रखियो। तो जेतोले हमें कोन करियो पड़ियो जे कोनोसी गोटे सर्किट से तो कनेक्ट करिया कैपेसिटर को एडी जो एनर्जी स्टोर हेइबा से एनर्जी को सेटा को रिलीज करियो। तो हम बेसिकली देखियो वाले कैपेसिटर फंक्शन कोन इट कैन स्टोर एनर्जी नॉट चार्ज स्टोर बुझला ना चार्ज से कोन करछि सेपरेट करी के रखियो हला एडा होछ कैपेसिटेंस रो फंक्शन हला। तो केते प्रकार कैपेसिटर अछि और स्फेरिकल कैपेसिटर अछि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर अछि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अछि सेगुडा का हम क्लास डिटेल पढे। तो कैपेसिटेंस रो SI यूनिट कोन होतले फैराड SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होछि फैराड FARAD हला ओके। देखो पहले सिमिलर देखिबा यूनिट 3 देखिबा यूनिट यूनिट 2 देखिबा यूनिट 1 सला देखिबा यूनिट 2 रे कोन अछि करंट इलेक्ट्रिसिटी अछि करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस कोन बोले करंट मींस कोन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज केतिको क्रॉस सेक्शनल एरिया रे केतिको अमाउंट रो चार्ज फ्लो होछि सेटा कोन होय हमें इलेक्ट्रिक करंट मींस कोन बुझलो एटा मन सपोज गोटे कंडक्टर हला तो एतिको एटा मन सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एतिको क्रॉस सेक्शनल एरिया रे केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो होछि तो सेतिको अमाउंट रो चार्ज का कोन करबा तारो इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट रो डेफिनेशन पछले कोन लिखियो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया जेतिको अमाउंट रो चार्ज फ्लो होला तो ता कोन होछ हम तारो इलेक्ट्रिक करंट li कोय हला बुझा पड़छि। तो तार यूनिट कोन पले इलेक्ट्रिक करंट यूनिट होछि कि एम्पियर SI यूनिट होछि एम्पियर।
हला नेक्स्ट देखिबा कोन पले हमर देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट तो हम जे फर्स्ट ईयर पढथिलो ओटा होछि इंस्टैंटेनियस करंट और एवरेज करंट पढथिलो फर्स्ट ईयर सॉरी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पढथिलो तो एवरेज वेलोसिटी मींस कोन हम जे को आबा एवरेज तार मार्क केते परसेंटेज केते 1 टू 10 क्लास है एवरेज परसेंटेज केते तो कोन पूछलो 1 टू 10 जे सब जा परसेंटेज मिस होथलो बाय 10 करथलो एटा होछि तार एवरेज परसेंटेज सिमिलरली इंस्टैंटेनियस परसेंटेज कोन हम गोटे पर्टिकुलर क्लास रो परसेंटेज जोडा पछरा होतला सेडा ला तार इंस्टैंटेनियस परसेंटेज मानो 8 क्लास रो परसेंटेज 8 क्लास रो मानो तमे 7% की 80% जहां तो सेडा ला तार इंस्टैंटेनियस परसेंटेज तो सिमिलरली एट देखिया हम एवरेज करंट जे देखिया बिले हमर आई एवरेज तो आ फॉर्मूला कोन होबले डेल्टा क्यू del q by del t means कोन टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम q2 minus q1 divided by कोन आसी t2 minus t1 एटा होछ बिले एवरेज करंट तो सिमिलरली कोन देखिबा इंस्टैंटेनियस करंट तो इंस्टैंटेनियस करंट का होय बिले गोटे पर्टिकुलर टाइम रे जो करंट की फाइंड आउट करे तो सेडा हला इंस्टैंटेनियस करंट मींस टाइम अप्रोचेस टू 0 तो दैट इक्वल कोन I instantaneous equal to कोन लिखिबा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 del q divided by del t और अपन कोन लिख पारिया I instantaneous current equal to dq by dt तो एटा होछ बिले इंस्टैंटेनियस करंट एवरेज करंट सबले कोन होतले यूनिफॉर्म ये सबले यूनिफॉर्म करंट एटा होछ बिले नॉन यूनिफॉर्म करंट इंस्टैंटेनियस करंट सबले नॉन यूनिफॉर्म करंट एवरेज करंट सबले यूनिफॉर्म करंट मन रखबा नेक्स्ट देखियो पिले कोन और करंट और डायरेक्शन देखियो आदि करंट आर टू टाइप्स गोटे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट तो एमएस जो अगर कोर्स इलेक्ट्रिक करंट इसको डायरेक्ट करंट द्वारा रिप्रेजेंट करी पाठ पढछ हैला तो नेक्स्ट गोटे अच्छा है कोन देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट कोन गोटे कन्वेंशनल करंट और होछि इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट का होय द करंट व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैला एटा देखो गोटे बैटरी ने हला एटा गोटे सर्किट ने आछि जो करंट और डायरेक्शन दा इलेक्ट्रॉन रो ऑपोजिट रे गला और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव सेल ऑफ बैटरी बुझा पड़ला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दे जो करंट फ्लो होबो तो ताको कहया सबले पहिले हमरा कन्वेंशनल करंट तो बुझला डेफिनेशन कन्वेंशनल करंट द करंट व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी द करंट व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड then the direction of electric field or the current which is opposite direction of electron तो ताको हम कहया conventional current and electronic current कौन the current is which is along the direction of electron और direction में जो current flow होला तो ताको हमें electronic current लिखो तो both electronic current and conventional current magnitude दिडा को इक्वल बिले काई electron direction जोडा होथिबो current direction तार कोन होथो opposite होथो electron direction current direction opposite होथो तो करंट डायरेक्शन रे जोडा फ्लो होछि सेटा कन्वेंशनल करंट होछि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन रे जोडा फ्लो हो तो ताको इलेक्ट्रॉनिक करंट होछि तो मैग्नीट्यूड दिडा को इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट अछि तो सिमिलरली करंट सला करंट आउट टॉपिक आसीले कोन रेजिस्टेंस कोन बिले रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमर रेजिस्टेंस कोन हो जाउथि मो बडो के जिति देला तो से हला मोर ऑब्स्टेकल से मोर रेजिस्टेंस सिमिलरली कोइ कंडक्टर रे करंट फ्लो होला ताकू जे अपोज कला तो ताकू कहबा हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो फंडामेंटली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पछले कोन कहबो द नेट अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो आर यूनिट कोन होतले यूनिट होछि ओम एसआई यूनिट होछि बिले कोन आर ओम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओम मन रखिला एटा आ डिटेल अछि रेजिस्टिविटी अछि कंडक्टिविटी अछि कंडक्टेंस अछि तो डिटेल पढले नेक्स्ट है होतले थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस कोन बिले गोटे कंडक्टर रे जेतरा करंट फ्लो कराबो तो सेडी हमरा हीट प्रोड्यूस हो तो आपको हम कहबा थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बुझा पड़ला समझो whenever current flow through a conductor there will produce electric current तो ताको हम कहबो छै थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो एटा को टाइप रो प्रोड्यूस होछि जूल सेल साइंटिस्ट थिले ताके कोन करले गोटे सर्किट नले सेथरे कोन करले कंडक्टर नले सेथरे बैटरी द्वारा कनेक्ट करले मशीन द्वारा कनेक्ट करले तो कनेक्ट करिया द्वारा से कोन होला हीट प्रोड्यूस होला तो हीट को टाइप रो प्रोड्यूस होछि देखो बिले तो जेतो इनिशियल में कनेक्ट करू ने बैटरी द्वारा कनेक्ट कराय नथियो तो से समय रे कंडक्टर इलेक्ट्रॉन गुडा को रैंडमली जिगजैग मोशन होथि
तो जेतो आमे कोन करिया एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दबा बा बैटरी द्वारा कनेक्ट करया सब जा इलेक्ट्रॉन कोन होय किछि एनर्जी पाई से कोन है मूवमेंट है तो से माने मूवमेंट ही का सहित जाई कोलाइड हेबे हमर कंडक्टर रे पॉजिटिव आयन थियो तो तांको सहित जाई कोलाइड तो आंकर जो काइनेटिक एनालिसिस तांको देबे का होचे पॉजिटिव आयन सहित कोन हो कोलाइड हेबा पर सेडी देबे तो से माने कोन करे वाइब्रेशन है पॉजिटिव आयन मेटल रो मेटालिक पॉजिटिव आयन वाइब्रेट तो वाइब्रेट होवा जको सेडी पिला हीट प्रोड्यूस हो तो एटा होचे हमर तार फेनोमेना हर तो अर्थ कोन थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोन जेतो ओडे कंडक्टर रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो सेडी हमरा हीट प्रोड्यूस हो आपको हम कहया थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बुझलो समझते नेक्स्ट देखो पिला हम पढे मैग्नेटिज्म नेक्स्ट होची कोन मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट मैग्नेट का उपयोग है द सब्सटेंस इज अट्रैक्ट आयरन निकल को तो तब हम मैग्नेट डेल को तो मैग्नेट देखियो कोटे है पृथ्वी पर हम और मैग्नेट मैग्नेट केतरा पोल थियो पिले दीटा पोल गोटे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ डिफरेंट प्रॉपर्टी अछि लाइक पोल रिपल इच अदर अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर गोटे मैग्नेट को जदी हम गोटे थ्रेड सूत्र द्वारा झुली रखिबा तो से सब नॉर्थ साउथ फ्री रूट्स बुझा पड़छ ना तो ए सब तार प्रॉपर्टी अछि क्लास रे डिटेल्स हो पढियो तो नेक्स्ट होछि कोन पिले नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 रो बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो जेमिति हम पढले थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करंट फ्लो आज हीट प्रोड्यूस हैला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले कोन बुझ पले जेतो ओटे कंडक्टर रे करंट फ्लो हो तो सेडी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो कोन इंड्यूस हो मैग्नेटिक फील्ड तो ता कोय हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोन होय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ओर्स्टेडली जन साइंटिस्ट थिले ताके कोन करले सिमिलरली गोटे सर्किट नले सर्किट ने कोन कर बैटरी द्वारा कनेक्ट करे तापर ताई कोन बोले गोटे मैग्नेटिक नीडल रखले कोन रखले मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक नीडल जतो रखले करंट फ्लो करेले तो से समय कोन हला बले करंट जतो फ्लो होला तो से कोन हला बले डिफ्लेक्ट होला जो मैग्नेटिक नीडल थिला से डिफ्लेक्शन होला तो कोथ पे डिफ्लेक्शन होला तो सेथु ताई कंक्लूजन पाइले जे जतो गोटे कंडक्टर रे करंट फ्लो होची तो सेडी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होची जा पर कि मैग्नेटिक नीडल कोन हला डिफ्लेक्शन होला एटा होची मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बुझला समझ कंप्लीट आ डिटेल हम पढे क्लास नेक्स्ट होची प्ले कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो फैराडे आउ जण साइंटिस्ट थिले तांके कोन देखिले गोथरा जति इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आ जो हीट प्रोड्यूस होची इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आ जो कोन होची इंड्यूस रो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही होची तो मैग्नेटिक फील्ड जो काई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होबनी तो एक कथा तानी कोन करे जानिया पे गोटे एक्सपेरिमेंट कर से एक्सपेरिमेंट में कोन बोले ताई कोन बोले गोटे मैग्नेट नेले मैग्नेट रो पोल अछि नॉर्थ पोल साउथ पोल अछि तो मैग्नेट रो कोन होछि बोले लाइंस ऑफ फोर्स गुडा को इनिशिएट हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएटर तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेले ता पाखरे गोटे कोन बोले गोटे कॉइल नेले कोन नेले बोले गोटे कॉइल नेले एटा होछि कॉइल और कंडक्टर तो जेतोल नेले तो लाइंस ऑफ फोर्स गुडा कोन होला बोले जेतो पाखु जेतोल नेले फर्स्ट कोन बोले इन रखले कांस्टेंट रखले तो फ्लक्स एतिक लिंक होला तो आउट हे जेतो पाखु नेले लाइंस ऑफ फोर्स कोन होला अधिक लिंक होला जेतो दूर को आनले जेतो कोन बोले दूर आनले तो सेडी लाइंस ऑफ फोर्स कोन होला कम लिंक होला बुझछो ना तो ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेडी कोन प्रोड्यूस हो बोले इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इंड्यूस रो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जा फल कि कंडक्टर रे करंट इंड्यूस हो बुझला कि मींस कोन बुझलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस कोन बुझलो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर रे कोन हो इंड्यूस हो कोन इंड्यूस हो ईएमएफ जा फल कि ईएमएफ इंड्यूस होला जो सेडी कोन प्रोड्यूस हो करंट प्रोड्यूस हो एटा होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस गोटे कंडक्टर रे जेतो लाइंस ऑफ फोर्स का चेंज हो बुझा पड़छ ना तो से समय रे करंट इंड्यूस हो तो ता कहबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट देखो पिला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंपोजिशन केते अछि बुझलो नेक्स्ट देखो हम अल्टरनेटिंग करंट ले होछि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो अल्टरनेटिंग करंट कोन बोले द करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली मैग्नीट्यूड भी चेंज करथो और डायरेक्शन भी चेंज करथो तो ताको हम कहबा अल्टरनेटिंग करंट मींस को टाइप होतो देखो पहिले ए टाइप रो ए केस रे कोन होछि करंट रो मैग्नीट्यूड भी चेंज होछि एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होछि पीरियडिकली चेंज होछि तो आपको हम कहबा अल्टरनेटिंग करंट जोडे कि एसी हम घरे जो कनेक्शन हो सो कोन एसी कनेक्शन हो हैला बुझा पड़ला तो आ विषय रे डिटेल आने फर्दर होगला हैला नेक्स्ट देखो पहले
हमें पढ़ले अल्टरनेटिव करंट पढ़ले नेक्स्ट टाइम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले कोन कि जो वेवटा की प्रोपगेशन होबा समय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होतवे तो ताको कहै हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वेव जतो कोन हबो प्रोपगेटिंग हबो तो से समय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हबो एसोसिएटेड को टाइप रो देखो बोले मानो सपोज एडा होछि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइट का ए टाइप रो प्रोपगेटिंग होछि तो एटी कोन होछि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड हबो एडा होछि इलेक्ट्रिक फील्ड एडा होछि मैग्नेटिक फील्ड तो सिमिलरली एडा से मैग्नेटिक फील्ड एडा हबो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो बिले डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कोन होछि परपेंडिकुलर होछि ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो परपेंडिकुलर होछि तो ए वेव का हम कहया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वेव व्हिच इज एसोसिएटेड विथ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो से वेव का हम कोन कहया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो मैग्नीट्यूड मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट रो मैग्नीट्यूड तो इक्वल मींस 3 * 10 to power माने तार वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लाइट रो वेलोसिटी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड हला नेक्स्ट देखो पिला ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरा आसी पिले हमर जो गामा रे अछि इंफ्रारेड अछि हाने गामा रे इंफ्रारेड विजिबल लाइट ए सब जाको हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे जी तो एगुडा मन रखिया पे गोटे पिले गोटे छोटिया सेंटेंस अछि जो फॉर्मूला अछि जोडा कि हमर फॉर्मूला अछि रेडियो मिर्ची आई लव यू जेलस कम गोटे सेंटेंस गोटे फॉर्मूला गोटे रेडियो मिर्ची आई लव यू जेलस कम तो रेडियो स्टैंड फॉर रेडियो स्टैंड्स फॉर कौन होगा रेडियो वेव्स रेडियो स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स बुझिलो फ्रीक्वेंसी अनुसार एटा रिप्रेजेंट कराय अछि रेडियो स्टैंड फॉर रेडियो वेव्स नेक्स्ट कोन मिर्ची रेडियो मिर्ची स्टैंड फॉर माइक्रोवेव रेडियो मिर्ची आई स्टैंड फॉर कौन इंफ्रारेड लव स्टैंड फॉर लाइट लव टा को लाइट द्वारा रिप्रेजेंट कराय वर्ड सिमिलरली यू रे कोन हबो अल्ट्रावायलेट हबो आई लव यू जेरॉक्स गम जेरॉक्स एक्स-रे जेरॉक्स मींस एक्स-रे द्वारा रिप्रेजेंट हो सिमिलरली गम मींस होछि गामा रे द्वारा रिप्रेजेंट हो बुझा पड़छि तो ए टाइप रो मन रखिया पे पड़े फॉर्मूला रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरॉक्स गम बुझा पड़ला एडा थिला हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ विषय पढो नेक्स्ट देखो पढिया बेले जोडा कि सबुडो भलो चैप्टर जोडा कि स्टूडेंट्स मानर हो नॉन लेक्चर मानर तो सबुडो भलो चैप्टर होची ऑप्टिक्स रे कोन जब देखो बेले हमर पांचटा टॉपिक होची रे ऑप्टिक्स ओड जीवा ओडे वे ऑप्टिक्स यू तो रे ऑप्टिक्स कोन बेले जति ऑप्टिक्स माने कोन बेले इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी जति लाइट विषय पढिबा रे डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करी पढिबा तो ताको रे ऑप्टिक्स कहबो जति ऑप्टिक्स को पढिबा बा लाइट विषय पढिया जति वेव आकार रिप्रेजेंट करी सेटा विषय पढिया तो ताको वेव ऑप्टिक्स कहबो बुझा पड़ तो रे ऑप्टिक्स रे कोन फेनोमेना अछि देखो बेले रिफ्लेक्शन अछि रिफ्लेक्शन वाले कोन हम पढते प्रतिफलन मींस कोन लाइट जेतो गोटे बॉडी ऊपर पड़ला अपाक मींस ऑफसेट वस्तु ऊपर पड़ला से जोडी पड़ी से मीडियम आ रिफ्लेक्टिव पड़ मींस कोन इट इज द फेनोमेना व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए अपाक तो से कोन रिटर्न्स इट्स पाथ जो मीडियम आस्तो से मीडियम ही रिफ्लेक्टिव पड़ तो एटा होचे आ रिफ्लेक्शन एटा प्रतिफलन रिफ्रैक्शन रे कोन होतले जेतो रे ऑफ लाइट ता वन मीडियम अनदर मीडियम को जीवो तो तार पाथ चेंज हो जी पाथ किन चेंज हो देखो देखो पहले एटा होचे नॉर्मल टा एटा होचे रे ऑफ लाइट टा तो रे ऑफ लाइट टा इंसिडेंट रे एटा तो जेतो ये रेयर मीडियम रो डेंसर मीडियम आसियो तो रे ऑफ लाइट टा कोन बेंडिंग थ्रू आसु त न इन सीधा न जाईगिरी नॉर्मल आटे बेंड हिजो बुझा पड़छ ना सेला डेंसर रे वाले कोन हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हिजो तो ए जो फेनोमेना मींस बेंडिंग ऑफ लाइट जेतो हम गोटे मीडियम रो आवडे मीडियम गला आलो तो से फेनोमेना हम कहबा रिफ्रैक्शन कोन हो रिफ्रैक्शन हम जानछु गोटे छोटे बाडी नबा पानी मुड़ी रखिया तो से केस रे सेटा बेंड ही देखा जाउछ बंका देखा जाउछ माने तो ए सब तार एप्लीकेशन अछि फर्दर पढे नेक्स्ट होछ बिले डिस्पर्शन वाले कोन बिले जेतरो लाइट का प्रिज्म दी पास ही जीवो तो सातटा कांस्टिट्यूएंट 7 कांस्टिट्यूएंट कलर प्रोडक्शन हो
तो सातरा जोड़े गिफ्ट कलर पड़छ तो VITGU बुझा पड़छ ना जोड़े कि सातरा कलर प्रोड्यूस हो तो से सातरा कलर टा होची हमर विजिबल स्पेक्ट्रम रे जीवो को स्पेक्ट्रम सातरा विजिबल तो से फेनोमेना रो को चाहे डिस्टॉर्शन नेक्स्ट अछि स्कैटरिंग स्कैटरिंग कोन बिले आ जेहेतु एई रे हमर कोन अछि स्काई रो एयर मॉलिक्यूल अछि तो जेतो लाइट ता ऊपर पडुची बा गोटे डेंसर पाथ रे पडुची सबु जाक लाइट कोन होची माने पासिंग रिफ्रैक्शन हीट आउट बुझा पड़ तो से केस रे कोन होची रिफ्लेक्ट ही होची ना नै तो रिफ्लेक्ट होची किछ लाइट आ किछ कोन होची ऑब्जर्व होची तो से फेनोमेना जोडा पढिया सेडा होची स्कैटरिंग स्कैटरिंग एप्लीकेशन कोन दिले स्कैटरिंग देखियो जेतो कि सनराइज हबो बा सनसेट हबो से समय देखिया तो सन रो नियर माने पाका पाकीटा रेड कलर देखाउछ तो हमें अछि हम फॉर्मूला अछि रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग अछि I inverse proportional to lambda power means जो लाइट रो वेवलेंथ जते अधिक से तार इंटेंसिटी कोन जे कम होई माने से कोन बेसी पास हे पाइ डिस्टेंस बुझा पड़छ तो रेड कलर लाइट रे कोन अछि वेवलेंथ अधिक तेनु से प्रोपगेशन कम बुझा पड़छ ब्लू कलर एज कंपेयर टू कम तेनु ब्लू कलर टा अधिक डिस्टेंस को स्कैटरिंग हो तो आ विषय जा पड़े सेटा अछि स्कैटरिंग जोडा कि एप्लीकेशन कोइल हमको सनराइज सनसेट समय रे हमरो तार जो होराइजन रोची बा दिग्बल रोची तो कोन देखा होची हमरो रेड कलर देखा होची ए टाइप एडी सन रोची एडा होची सनराइज सनसेट सनराइज रे रहला तो ए केस रे हमरो कोन कर रेड कलर देखा जी बट एडी कोन होची डिस्टेंस ता स्मॉल हे होची जेतु डिस्टेंस स्मॉल हे होची एडी को कलर देखा जियो ब्लू कलर देखा ब्लू कलर स्काई कोन हमर देखा जी ब्लू कलर ए रेड कलर काई देखा जियो काई स्मॉल अमाउंट ऑफ कोन हो लाइट प्रोपगेशन होथो रेड कलर टा होथो तो एडी हमें रेड कलर देखा एडी के केस रे कोन हो ब्लू कलर देखा हला एडा हो चारा स्कैटरिंग हला नेक्स्ट देखा हम देखा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले कोन ले देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जोडे कि सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करछ लिखियो टिके एज लोक माने देखा जाउ नथियो तो गोटे ग्लास यूज करछ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करछ तो सेडा होछि सिंपल माइक्रोस्कोप माने सुनारी गुडा को देखुती हॉलमार्क देखिया पे ना नै तो सेडा होछि हमरा सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो काम कोन कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे दुईटा कन्वेक्स लेंस यूज लिखियो तो तार फंक्शन हला कोन से स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा को फाइंड आउट माने शो करिया पे हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करे सिमिलरली टेलीस्कोप जोडा इक्विवेलेंट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जोडा थिबो हम सेडा को देखिया पे हम यूज करिया ऑप्टिकल माने कोडा यूज करिया टेलीस्कोप हला ओटे होछि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और होछि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इक्विवेलेंट स्टार जोडा देखिया पे हम यूज करतो छी हला तो सेडा होछि हमरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढिया नेक्स्ट देखो वे ऑप्टिक्स पढे वे ऑप्टिक्स रे कोन अपले कोन करी जो लाइट को जदी हम वेव आकार रे रिप्रेजेंट करी पढिबा तो सेडा कोइ हमें वेव ऑप्टिक्स रो फर्स्ट चैप्टर होछि कोन इंटरफेरेंस रे कोन बिले ओटे वेव अछि ओटे वेव अछि तो मिसिया पर आर इंटेंसिटी अलगा छै आर इंटेंसिटी बा फेज अलगा छै तो मिसिया पर आंकर मिसिया पर कोन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होछि तो सेडा होछि हम इंटरफेरेंस रे कोइ मींस कोन एग्जांपल एवडे संग मिसी गोटे बिजनेस स्टार्ट करले यदि आंग भीतर भलो रिलेशन रहला तो बिजनेस कोन हो ग्रोथ हो यदि आंग भीतर रिलेशन भलो रहला ग्रोथ हो मींस कोन ये डिक्रीज हेछि तो सिमिलरली जेतो लाइट बोर्ड अछि लाइट अछि डिफरेंट करंट सोर्सेस तो मिसिया परे तांकर कोन हो इंटेंसिटी केतो मैक्सिमम होथो आ इंटेंसिटी केतो मिनिमम होथो मिनिमम मींस 0 0 तो सेटा अछि इंटरफेरेंस redistribution of energy after superimpose with two waves two light waves हला नेक्स्ट देखो हम डिफ्रैक्शन रे कोन बिले लाइट आगरे जदी कोनोसी जदी एग्जांपल देखो ए लाइट अछि सोर्स ऑफ लाइट अछि एटा स्लिट अछि तो लाइट से तो आसी पडिबो तो ये कोन हबो इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द कॉर्नर लाइट आगर जदी कोनोसी ऑब्स्टेकल पड़ला बुझा पड़छ ना तो से कोन हबो इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द कॉर्नर आड बेंड हिच बुझा पड़ला तो से तार माने फेनोमेना को हम कोया डिफ्रैक्शन बेंडिंग टुवर्ड्स टू द कॉर्नर हला तो आर अछि डिटेल हम पढला हला बुझा पड़छ ए टाइप रो भी ये स्क्रीन रे फॉर्मेशन करियो तार इमेजिन कि हमें देखिथियो कैंडल और लाइट तो कैंडल ला अगर तन छिडाई दिया तो हम बैक साइड रे हमर बडे कोन होछ छाया बडे प्रोड्यूस होछ तो ड्यू टू सेटा कोति में होछ डिफ्रैक्शन होछ सिमिलरली पोलराइजेशन मींस कोन એટલે લાઈટ કોણ હોଛି सब डायरेक्शन रे प्रोपगेटिंग होछि एटा होछि एटा लाइट जति न लाइट वेव ये सब डायरेक्शन रे प्रोपगेशन होछि ना नहीं
बुझा पड़छि ऑल द डायरेक्शन इन प्रॉपर्टी तो एटा होछि पिले अनपोलराइज्ड लाइट आ कोन गया हमें अनपोलराइज्ड लाइट कोन लाइट बोली कहया बुझा पड़ला जेतो अनपोलराइज्ड लाइट थिबो ताका हम जदी गोटे पोलराइजर नबा पोलराइजर जदी हम कोन करे लाइट को इंसिडेंट करिया आफ्टर पोलराइजर पास करी गला परे आर जो सबु जाको जो वाइब्रेटिंग होतिबो लाइट वेव से सबु जारो प्लेन कोन हम गोटे डायरेक्शन हे बुझा पड़छ ना एडी देखो डिफरेंट डायरेक्शन जाउतो एबे कोन हम प्रोपगेटिंग एला ओनली वन डायरेक्शन यदि गोटे डायरेक्शन रे प्रोपगेटिंग हला तो हम कोन कहबा हमें लाइट कोन कहबा पोलराइजर बा पोलराइजेशन मींस लाइट वाइब्रेटिंग इन ओनली वन प्लेन जदी हला बुझा पड़छ ना आफ्टर प्रोपगेटिंग पोलराइजर तो ताको हम कोन कहया पोलराइजेशन ले कहया कोन कहया पोलराइजेशन आर एप्लीकेशन कोन देखिथियो पहिले 3D जो फिल्म गुडा देखा होछि दीडा गोटे ग्लास दोसन पिंचो तम तो तार दीडा फंक्शन कोन गोटे x एक्सिस गोटे y एक्सिस गोटे z एक्सिस जदी हला तो सी कोन करियो जे ए टाइप रो दीडा जे थिबो तो ये कोन आर फंक्शन कोन हबो ये x एक्सिस रो जो वेव आसला से सेडा कोन करियो पहिले ब्लॉक करी केवल कोन छडियो y एक्सिस रे जोड़ा आसथियो ताकू से पास करू सिमिलरली सेकंड जोड़ा थिबो ये y एक्सिस रे जोड़ा थिबो से सेडा को ब्लॉक करबो काउ छाडियो x एक्सिस रे जोड़ा थिबो तो ताकू से कोन करियो एला करू बुझा पड़छि ए टाइप रो यूज हबो जोड़ा कि पोलराइजेशन एप्लीकेशन सिंका एतिको एप्लीकेशन फर्दर पढे हा नेक्स्ट पोलराइजेशन सबला नेक्स्ट देखो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मींस कोन पहिले लाइट का जो अछि बा वेव अछि से बोथ दीडा वे रे जो जोडा कि डुअल नेचुरल काई कहछि बोथ लाइट टू आकार हबो एज वेव आकार हबो एज वेल एज पार्टिकल आकार फ्लो करे तो देन आपन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कोन आसे पहिले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कोन बुझछ पहिले गोटे मेटल सरफेस अछि सेथिरे जेतरा हम कोन करियो लाइट पडियो लाइट मींस कोन बटल ऑफ रे ऑफ लाइट कोन क्वांटा और फोटोन लिखुछ क्वांटा और फोटोन लिखुछ तो जेतो फोटोन आसी इंसिडेंट हबो कोडी आर मेटल ऊपर तो सेट जो आउटर मोस्ट रे जो इलेक्ट्रॉन गुडा थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो सेमान सेट कोन किछि एनर्जी पाइ लिबरेटेड तो जो प्रोसेस रे से इलेक्ट्रॉन गुडा वैलेंस इलेक्ट्रॉन गुडा से मेटल सरफेस रिमूव हेछि तो से फेनोमेना को जामे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन काई फोटो इलेक्ट्रिक पावर ड्यू टू लाइट गुडा द्वारा इलेक्ट्रॉन एमिशन हला तो से फेनोमेना कोन को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हला तो एथिरे कोन अछि बेले आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन अछि जोडा के वर्ष इंपोर्टेंट ही पहले बोर्ड एग्जाम पे सीएचएस एग्जामिनेशन पे हला तो आउ कोन अछि एथिरे बेले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अछि तापर अछि हॉर्स एक्सपेरिमेंट अछि हला डेविएशन जर्नल एक्सपेरिमेंट अछि डिटेल आंसर विषय पढे हला नेक्स्ट अछि बेले देखो नेक्स्ट जोडा कि तमे 9th 10th रे पढथो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स अछि जोडा कि तम पे इजी एंड +2 पे माने मार्क्स फेसिंग सब्जेक्ट हला तो एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स रे कोन अछि बेले हमर बोर्ड पोस्टुलेट्स अछि मींस न्यूक्लियस विषय रे जो बाहर पढथले न्यूक्लियस कोन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड का सारे रिवॉल्विंग होछि न्यूक्लियस साइड पर रिवॉल्विंग होछि एटॉमिक फिजिक्स मींस कोन बुझारे एटॉम रो प्रॉपर्टी विषय जहां सब पढे तो ताको एटॉमिक फिजिक्स कहै एटॉम मींस कोन एटॉम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस भीतर के होछि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होछि तो ता विषय जहां पढे सेटा होछि एटॉमिक फिजिक्स नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स कोन जोडा कोइ दम न्यूक्लियस भीतर कोन अछि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल अछि जोडा कि हमर प्रोटॉन अछि और न्यूट्रॉन अछि बुझा पड़छ ना ताको इंडिविजुअल कहया जदी जिबा न्यूक्लियन ले कहया प्रोटॉन को इंडिविजुअल कहया ले न्यूक्लियन कहया एंड न्यूट्रॉन को इंडिविजुअल कहया ले न्यूक्लियन ले कहया प्रोटॉन रो चार्ज होछि पॉजिटिव रहइबो एंड न्यूट्रॉन रो चार्ज नेगेटिव कोन चार्ज नाही तो एडा होछि हमर पहिले न्यूक्लियर फिजिक्स ता विषय डिटेल पढे न्यूक्लियर फिजिक्स रे बाइंडिंग एनर्जी अछि रेडियोएक्टिविटी कांस्टेंट अछि न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन अछि डिटेल फर्दर हम पढो नेक्स्ट देखो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर हम पहिले देखि जे कंडक्टर का होय जर कंडक्टिविटी हाई थिबो वा फ्री इलेक्ट्रॉन मोर थिबो इजीली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट पास ही करथु कंडक्टर को इंसुलेटेड कोन इजीली करंट पास ही करथु ताको इंसुलेटर को बा लो पुर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थिबो तो ताको हम इंसुलेटर को तो सिमिलरली सेमीकंडक्टर का होय बोले the substance which electrical conductivity lies between conductor and insulator conductor और insulator भीतर जार conductivity रहला तो से substance को semiconductor कहै तो semiconductor एग्जांपल कोन दिले जर्मेनियम
सिलिकॉन ए सब होची एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एथे कोन अछि पिले पीटार सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कि हम सोलर सेल रे यूज करा अछि पीटार एन टाइप नै आ कोन अछि पिले पीएन जंक्शन अछि पीएन जंक्शन को यूज करी जंक्शन डायोड यूज करी रेक्टिफायर हम जनरली यूज करछ रेक्टिफायर मींस कोन एसयू से डीसी कन्वर्ट करी द डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which convert AC to DC है ना DC आउटपुट AC इनपुट टू DC आउटपुट सेटा रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर अछि ट्रांजिस्टर सिंदी हम पढे ट्रांजिस्टर विषय पढे ट्रांजिस्टर तीनटा टर्मिनल अछि ता डिटेल हम सब पढे नेक्स्ट ट्रांजिस्टर सरला पर अछि नेक्स्ट हम कोन अछि पिला सोलर सेल अछि फोटोडायोड अछि ए टाइप रो लॉजिक गेट अछि बुझा पड़छ ना लॉजिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन लास्ट चैप्टर अछि पिले कम्युनिकेशन सिस्टम ले पिले कोन कम्युनिकेशन कोन डाटा ट्रांसफर हो गोटे जगह और जाय डाटा कोन ट्रांसफर हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो ता काम को कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन सिस्टम रे कोन पिले तीनटा रहबो डिवाइस गोटे हला हमर एमिटर और होछि पिला हमर कम्युनिकेशन चैनल और होछि रिसीवर एमिटर काम कोन मु जहा कहली से डाटा एमिट करी बुझा पड़छि कम्युनिकेशन चैनल कोन जा द्वारा से प्रोपागेट नि जे जीव जा माध्यम दे तो सेडो को कम्युनिकेशन चैनल रिसीवर कोन जे डाटा को कलेक्ट करियो बुझा पड़ला ता काम हला रिसीवर तो एथरे मॉड्यूलेशन अछि डिमॉड्यूलेशन अछि मॉड्यूलेशन कोन हम डाटा कोन हबो मॉड्यूलेटिंग होकियो का सहित हमें जहा पूछे कथा होचे एडा होचे मेसेज सिग्नल ए रे हमर कोन थियो कैरियर वेव थियो ता सहित जो मिसियो सुपर इंपोज हबो ता कोचे मॉड्यूलेशन एल कोचे जिंदगी क्रिकेट लाइव होची तो से केस रे वीडियो डा को कोन करछन छडा होची एड से तो ए रे कोन थाउची हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव थाउची इस ता से तो मिसिग्री ता मॉड्यूलेटिंग होची तो हम घरे जो केबल लाइन थाउची तो सेडी से कोन होची डीमॉड्यूलेटिंग होची मींस से जो ओरिजिनल सिग्नल थाउची वीडियो सिग्नल सेडी सेपरेट होची फ्रॉम कैरियर वेव टू से सेपरेट होची तो ताको हम डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्टर करू हला तो ए सब होची कम्युनिकेशन सिस्टम रे अछि हला और इंटरनेट अछि टेलीकम्युनिकेशन सब विषय अछि फर्दर बढ़िया कम्युनिकेशन ओके तो देखो पिला में तो पढ़ले टोटल सिलेबस ऊपर टोटली पढ़ले तो एबे देखियो पिला में कोन टोटली फिजिक्स मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सीएचएससी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो पिला टोटली फिजिक्स रे टोटल मार्क होछ 100 मार्क एंड टाइम होछ पिले 3 आवर तो थ्योरी मार्क होछ पिले 70 मार्क एंड प्रैक्टिकल मार्क होछ 30 मार्क तो थ्योरी जो 70 मार्क होची 3 आवर एंड प्रैक्टिकल जो 30 मार्क होची तार भी टाइमिंग होची 3 आवर बुझा पड़ला तो थ्योरी मार्क देखबा तो को टाइप ऑफ क्वेश्चन आसे देखो पहले 1 into 7 17 एमसीक्यू 7 एमसीक्यू क्वेश्चन आसे राइट हला तो 17 क्वेश्चन 7 मार्क कंपलसरी तो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन कोन यस और नो आसियो और कोन आसे ट्रू फॉल्स आसे और कोन आसे फिलिंग द ब्लैंक्स और करेक्ट द सेंटेंस हला अंडरलाइन द वर्ड इफ नेसेसरी तो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 into 7 आसे बुझा पड़ला तो तापर अछि हम 2 मार्क क्वेश्चन आउट ऑफ 10 7टा क्वेश्चन हम बिल लिखो 10टा क्वेश्चन पचाड़ियो तो आउट ऑफ 10 यू हैव अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन 2 into 7 तो 14 मार्क तो जो 14 10टा क्वेश्चन आसो 10 क्वेश्चन आसो तो पिले सेथिरु प्रोबेबली 4टा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आसो और 6टा क्वेश्चन पिले थ्योरी क्वेश्चन आसो आ जो न्यूमेरिकल जो टाइप आसतो पिले तो 4टा न्यूमेरिकल रो पिले गोटे न्यूमेरिकल के डिफिकल्ट आस पारे बट अतेंटा इजी आसो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन सिमिलरली 3 into 7 आउट ऑफ 10 तो 10 टा तुम अटेम्प्ट करो पिले 7टा क्वेश्चन तो सिमिलरली 21 मार्क हला तो एडा मध्ये पूरा सिमिलर हो ता सहित न्यूमेरिकल 4टा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एंड थ्योरी 6 क्वेश्चन आसो तारया तीनटा न्यूमेरिकल इजी आसतो गोटे डिफिकल्ट आसतो हला एंड लास्ट फाइनल होची लॉन्ग क्वेश्चन तो टोटल जो 10टा यूनिट होची 10 यूनिट होची सेथरो 5टा लॉन्ग क्वेश्चन आसो जोडा कि 5टा लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 5 रो तुम अटेम्प्ट करियो बोले 3टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करियो जोडा कि 21 मार्क तो टोटल देखा होगा 70 मार्क है एडा थिला पले थ्योरी सिमिलरली देखा प्रैक्टिकल कोन एक्सपेरिमेंट 1 दिटा एक्सपेरिमेंट देबले एक्सपेरिमेंट मार्क एक्सपेरिमेंट 1 हो 10 मार्क 2 हो 10 मार्क रिकॉर्ड टाइम हो जोडा कि तुम लिखियो रिकॉर्ड 10 मिनिमम 11 to 12 एक्सपेरिमेंट लिखियो जोडा कि से रिकॉर्ड टाइम 4 मार्क अछि सिमिलरली भाइवा जो एक्सटर्नल आस्ते ताई क्वेश्चन जो पछरे भाइवा क्वेश्चन सेडा हो पिला 6 तो टोटल देखियो बोले 30 मार्क है तो तुम पिले इजीली कोन करियो पड़ियो तुमको फाइंड आउट करियो पड़ियो को हम जो थ्योरी पेपर होची को मार्क रे माने को सेक्शन रे केते क्वेश्चन में अटेंड कर भलो मार्क पाए
तो एटा थिला पले टोटली मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हला। तो म टिके जस्ट कह जाउछि टिके जो पिला माने अबव 60 रखियो चाहू फिजिक्स रे तो समान कोन करियो पड़े जो हमर बिट क्वेश्चन 14 पड़छि तो 14 रो आउट ऑफ 14 तो हम 12 टा 12 क्वेश्चन जे ठीक करियो पड़े ता सहित सब क्वेश्चन अटेंड करियो पड़े जो माने अबव 60 पे एक्सपेक्टेशन रखुछ बिट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करेक्ट करियो पड़े एंड सब क्वेश्चन अटेंड करथियो याडे 14 14 क्वेश्चन ठीक करी न 12 ठीक करी सियाड न लिखतिला होबा याडे भी अटेंड करियो पड़े ता सहित सेडा मध्ये अटेंड करियो पड़े जो माने 60 रखियो चाहन्छ जो माने पिले सिमिलरली 50 रखियो चाहन्छ बिट क्वेश्चन मिनिमम पिले तार 10 टा क्वेश्चन ठीक किया मिनिमम 10 क्वेश्चन एंड आल्सो अटेंड ऑल द क्वेश्चन हला एडा होछि पिले 50 एंड तमे इजीली गोटे पिला जदी फिजिक्स रे 45 टू एबव रखुछि तो तार किछ नॉलेज लेन से रख पाइबो तो ए टाइप रो होछि पिला हम टोटली मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मु मना कोन फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोडा की सब्जेक्ट जोडा की तमे मेडिकल एग्जामिनेशन पढिबो आफ्टर +2 पर जो ग्रेजुएशन रहउछि पीजी रहउछि पीएचडी कर नले हमर मेडिकल हमर फार्मेसी लाइन जे कोन से लाइन रे हम फिजिक्स को यूज करछि तो दिस इज द रॉयल सब्जेक्ट आ मु ट्राई करी मो लेवल बेस्ट रे मु तुमको बुझाया पे तो थैंक यू स्टूडेंट्स ओके।